नमस्कार दोस्तों अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार किसी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां तथा 9 ग्रह होते हैं। और ये जो 9 ग्रह हैं वो समय समय पर एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते रहते हैं और वो जहाँ पर जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, उसी के अनुरूप वो जातक की कुंडली पर जो है फल देते हैं। जातक के ऊपर उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो 12 भाव हैं, 12 भाव में किसी पर्टिकुलर भाव में कौन सा ग्रह किस प्रकार की प्रकृति अपनाता है, किस प्रकार का फल देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी जातक की कुंडली बनाते समय जातक की राशि को हमेशा प्रथम भाव में रखा जाता है। प्रथम भाव को लग्न भाव या त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो जातक की कुंडली को प्रथम भाव में रखा जाता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो तो विभिन्न 12 भावों में विचरण करते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं। लेकिन वह जहाँ भी होते हैं वह जातक की कुंडली पर प्रभाव डालते हैं, जातक के जीवन में असर डालते हैं, कभी शुभ तो कभी अशुभ। तो इस वीडियो में हम आपके साथ यही चर्चा करने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रह किस भाव में है तो जातक की कुंडली पर कैसा असर छोड़ेगा, उस समय जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारे ऊपर ग्रहों, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है, जिसकी वजह से हम कभी सुख भोगते हैं तो कभी दुख भोगते हैं। कभी हमारे घर परिवार में आनंदमय वातावरण होता है तो कभी कलह का वातावरण होता है। कभी मित्रों से हमारी जो है अच्छी संतति बनती है, मित्रों से हमारे अच्छा मेल होता है, तो कभी मित्रों से ही दुश्मनी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का जो कारण है ना दोस्तों, वो हमारे कुंडली के अनुसार होता है और ग्रहों की प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, व्यापार में आपको लाभ होगा या हानि होगी, प्रेम में आपके साथ धोखा होगा या आपका प्रेम फलीभूत होगा। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आप चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। आपका प्रभाव पब्लिक के ऊपर, समाज के ऊपर, जनता के ऊपर कैसा पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने कोई कंपनी या कारखाना खोल रखा है तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। ये सारी बातें ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली के आधार पर विश्लेषण की जाती हैं। और कुंडली विश्लेषण का आधार क्या होता है? ग्रहों की चाल, ग्रहों का गोचर। कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, वो जिस भाव में गोचर कर रहा होता है उसी के अनुरूप आपको फल देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में यही लेकर आया हूँ कि जो कुंडली में 12 भाव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 12 भाव में जो 9 ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा, इसका मैं विश्लेषण करूँगा। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आप जो है इस विश्लेषण को सुनिए, समझिए और इसके अनुसार आप जो है निर्णय लीजिए कि आपको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से प्रत्येक आपकी जन्म कुंडली में एक घर यानी भाव के भीतर मौजूद है और यह स्थित केवल आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप कैसे जुड़े हुए हैं, अपने आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व रखते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के कुल 12 भाव आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप के समान है। जैसे ही आकाश में ग्रह इन भाव में चलते हैं, यह जीवन में विभिन्न घटनाओं को आपके लिए लेकर आता है। कुंडली के हर घर का अपना अर्थ होता है और यह जीवन के विशेष पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाव वास्तव में ज्योतिष को इतना शानदार बनाते हैं। हालांकि भाव काफ़ी जटिल हैं। वैदिक ज्योतिष में
कुंडली का दूसरा भाव क्या है, इसका आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है, यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। ज्योतिष में द्वितीय भाव का क्या महत्व है, इसके साथ ही द्वितीय भाव में अन्य ग्रहों के बैठने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपने इन प्रश्नों का कभी उत्तर तलाशने की कोशिश की है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। आप अपने कुंडली के दूसरे घर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह आपके जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव में मौजूद है। इसके साथ ही ये भाव ज्योतिष के 12 राशि को निर्धारित किए गए हैं। कुंडली का जो पहला घर है अर्थात पहला भाव है, पहले भाव में भौतिक शरीर की क्रियाओं का परिणाम द्वितीय भाव में होता है। यह भाव धन, धान्य और सांसारिक संपत्ति के बारे में संकेत देता है। दूसरा घर भी तात्कालिक परिवार और हमारी बढ़ती अवस्था का सूचक है। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे घर को वैदिक ज्योतिष में धन भाव के नाम से जाना जाता है। दूसरे घर में जन्म ग्रह अपनी भौतिक दुनिया के माध्यम से सुरक्षा चाहता है। यह घर मूल्य के साथ भी व्यवहार करता है। आप भौतिक संपत्ति के मूल्य और आप अपने आप को कैसे महत्व देते हैं। नकारात्मक पक्ष पर दूसरा घर भी कुंडली का एक क्षेत्र है। यह लालच, वित्तीय कठिनाई या कम आत्ममूल्य के मुद्दों का संकेत दे सकता है। यह भी सिर्फ पैसे के घर से अधिक है। यह आपको अपने जीवन में आप क्या मूल्य रखते हैं इसके बारे में भी बताता है। जन्म कुंडली में दूसरे घर का एक विस्तृत विश्लेषण चेहरे, दांत, भाषण, जीभ, मौखिक, गुहा, नाक और दाहिनी आंख से संबंधित उनके जीवन काल में होने वाले कुछ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह आपके रिश्तेदारों से जीवन में मिलने वाले समर्थन को भी प्रकट करता है। शुक्र द्वितीय भाव में स्थित प्राकृतिक ग्रह है जिसका जातक पर बहुत अधिक प्रभाव है। शुक्र का आपके भाव, मान सम्मान और उन चीज़ों का धन में तब्दील करने में एक अहम भूमिका है। अगर हम संक्षेप में कुंडली के द्वितीय भाव की बुनियादी बातें करें तो द्वितीय भाव का वैदिक नाम है धना भाव और इसके प्राकृतिक स्वामी ग्रह और राशि वृषभ और इसके स्वामी है शुक्र। शरीर के संबंध अंग चेहरा, मुंह और इंद्रियां। द्वितीय भाव के संबंध परिवार, करीबी दोस्त और हमारे सबसे करीबी लोग। द्वितीय भाव की गतिविधियां ऐसी गतिविधियां जो हमें समय समय पर खुशी देती हैं और जो हमें जुड़ा हुआ महसूस कराती हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करना, बातचीत करना दूसरे घर की गतिविधियों के सभी संकेत हैं। कुंडली के दूसरे घर में ग्रहों का क्या प्रभाव होता है दोस्तों, आप ये जानिए। द्वितीय भाव में अगर सूर्य है तो कुंडली में दूसरे घर में सूर्य ग्रह की उपस्थिति धन, परिवार, मूल्यों और दुनिया की अन्य स्थिर संरचनाओं के लिए कारक ग्रह है। यह मजबूत सूर्य आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देता है। जातक लालची और कुरूप भी हो सकता है। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा की उपस्थिति सुखद और आकर्षक रूप का आशीर्वाद है। द्वितीय भाव में चंद्रमा एक अच्छा योग है जो व्यक्ति को चतुर, धनी और प्रसिद्ध बनाता है। वह अपने परिवार की खुशी और समर्थन का आनंद लेता है। एक पीड़ित चंद्र ग्रह कभी कभी आपको त्वरित पैसा कमाने के लिए कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रभावित कर सकता है। वहाँ भी असंगत भाषण और आदतों, यहाँ तक कि खाद्य व्यसनों की समस्याएं हो सकती हैं। द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति विराजमान है, द्वितीय भाव में इस शुभ ग्रह की उपस्थिति आपकी सहायता करेगी। बृहस्पति ग्रह आपको एक अच्छा व्यवसायी भी बनाता है। इस ग्रह की शुभ स्थिति या योग के कारण धन, सुख और सम्मान आपके पास आसानी से आ जाएगा। आप एक अच्छे व्यवसायी भी हो सकते हैं। यदि बृहस्पति दूसरे घर में पीड़ित है तो आपको वित्तीय समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप स्वार्थी
और आत्म केंद्रित हो सकते हैं। और अगर द्वितीय भाव में शुक्र है तो द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह आसानी से धन, समर्थन और जातक के लिए आराम का संकेत देता है। आप अपने धन और समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने में सक्षम होंगे। आप व्यवसायों के माध्यम से लाभ कमा सकते हैं। जब शुक्र इस घर में पीड़ित होता है तो यह आपको अनावश्यक चीजों पर अत्यधिक खर्च कर सकता है, जो आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर द्वितीय भाव में मंगल है, द्वितीय भाव में मंगल ग्रह स्थित जातक को बहुत आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र बनाएगी। आप धनवान होंगे और निष्पक्ष और कठिन परिश्रम से धन कमाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस घर में मंगल का मालेफिक प्लेसमेंट आपके अशिष्ट और आक्रामक रवैये का कारण हो सकता है। और अगर द्वितीय भाव में बुध विराजमान है तो शुभ बुध आपको एक दयालु और सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति बना देगा। आप बुद्धिमान और कुशल होंगे और घटनाओं के प्रबंधन और आयोजन में अच्छे होंगे। आप अपनी बुद्धि का उपयोग पैसा कमाने के लिए करेंगे और जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त करेंगे। यदि इस योग के दौरान बुध ग्रह किसी भी अशुभ ग्रहों से प्रभावित है तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। द्वितीय भाव में यदि शनि विराजमान है, आपके दूसरे घर में शनि आपको अपनी मेहनत और निर्धारित प्रयासों के समय के साथ अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। आप बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे और बचत के माध्यम से धन प्रबंधन में अच्छा करेंगे। फिर भी आप ऐसे पेशे में हो सकते हैं जो आपको संतुष्टि नहीं है। इस घर में शनि ग्रह का स्थान आपको परिश्रमी व्यक्ति बना देगा, लेकिन आपको इसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। जब शनि को द्वितीय भाव में अशुभ ग्रहों के साथ बैठा होता है तो आपको आलसी बना सकता है और अपना काम अधूरा रखने में भी भूमिका निभा सकता है। द्वितीय भाव में यदि राहु की छाया पड़ रही है तो हालांकि यह एक नकारात्मक ग्रह है, परंतु द्वितीय भाव में राहु ग्रह को धन संबंधी मामलों के लिए शुभ माना जाता है। यह योग आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ दे सकता है। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि आपको अपने खर्चों को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि राहु घर में अन्य ग्रहों के साथ एक अशुभ स्थिति में है तो परिणाम प्रतिकूल होंगे। अगर द्वितीय भाव में केतु है तो कुंडली के दूसरे घर में स्थित केतु ग्रह आपके लिए आर्थिक समस्या का कारण बन सकता है और आप अनावश्यक रूप से पैसा खर्च कर सकते हैं। यह स्थिति उन मूल्यों के साथ आपके असंतोष को भी इंगित करता है जिसमें आप स्थित हैं। आपको अपने स्वयं के मूल्य पर भी संदेह होगा और विस्तार से स्वयं और दूसरों की अत्यधिक आलोचना महसूस होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज 22 मार्च है और आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूल आधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं माँ शैलपुत्री से कामना करता हूँ कि हमारे सभी जातकों का कल्याण करें, उनके जीवन में धन, संपत्ति, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सब कुछ माँ शैलपुत्री प्रदान करें। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।